हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बच्चों, एपी, और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी। उसमें पार्ट 2 की पार्ट 2 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था बच्चों, पार्ट 1 में हमने एपी क्या होती है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, और बेसिक इंट्रोडक्शन के बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस किया था। और आज बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। और ये सभी क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। आपके पास ये एपी है और आपको क्या निकालना बच्चों, इसका मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। मिडिल टर्म का मतलब देखिए बच्चों क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक एपी है 1 2 3 4 एंड 5। देखिए बच्चों, मेरे पास ये जो टर्म है ना बच्चों, इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो सेम है, तो मान लीजिए एपी है, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछूं भाई इसमें मिडिल टर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, 3। तो मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों, आपकी 3 है। तो इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो मिडिल टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें निकालना मिडिल टर्म। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस एपी में टोटल टर्म कितने हैं। तो देखिए ए कितना है बच्चों, माइनस का 11। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डी हो जाएगा बच्चों 4, और ए एन कितना है बच्चों 45। अब इन सबके बिहाफ पे हम क्या कर लेंगे बच्चों, एन को फाइंड आउट कर लेंगे। और ए एन का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो ए एन है वो है nth टर्म, और ये ईच एंड एवरी टर्म ऑफ ए पी है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन माइनस 1 डी, ठीक है बच्चों। अब देखिए ए एन कितना है बच्चों 45, ए माइनस का 11 एंड एन माइनस 1, और डी कितना है बच्चों 4। माइनस का 11 अगर यहाँ जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस का 11, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 56 एन माइनस 1, और इंटू में क्या बच्चों आपका 4 है, ठीक है। यहाँ तक कोई बच्चों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये 4 कहाँ जाएगा बच्चों, इसके नीचे। तो 56 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, n माइनस 1, ये हो जाएगा 14, और n आ जाएगा आपका बच्चों कितना 15। तो n 15 आ गया। इट्स मीन्स इस AP के अंदर टोटल टर्म कितने हैं बच्चों, 15 है। और 15 क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर होता है, ठीक है जी। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं बच्चों, सबको पता है, ऑर्डर कंडीशन में निकालते हैं n+1 अपॉन में 2th, ठीक है बच्चों। अगर आपके नंबर ऑफ टर्म क्या है बच्चों, ऑड है, तो मिडिल टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, n+1 अपॉन में 2th। अब देखिए बच्चों, n का मतलब कितना है 15, 15 और 1 16, 16 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8 टर्म। इसका मतलब यह है बच्चों, इस एपी का जो 8th टर्म होगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ऐसे करते करते जो 8th टर्म होगा वही इसका क्या होगा बच्चों, मिडिल टर्म होगा। तो अब हम 8th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 8th टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, a+7d, और कैसे होता है इस पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। अब देखिए बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 11, और d कितना है बच्चों 4, तो ये 28, और 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। इसका मतलब इस AP में टोटल टर्म कितने हैं बच्चों, 15 है। तो मिडिल टर्म पे क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। तो जो 8th टर्म होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 17 होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा हो कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो 8th टर्म, 8th टर्म इज मिडिल टर्म, और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 17 होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हमें इस एपी का 7th टर्म निकालना क्या है, एंड ऑफ द एपी। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे नहीं ना बच्चों, तो इसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको भी करते हैं बच्चों प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उन्होंने कहा है कि हमें इस एपी का 7th टर्म निकालना है फ्रॉम एंड। अब देखिए बच्चों, 7 10 13 और लास्ट में कितना है 184। स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, और लास्ट से फर्स्ट टर्म ये होगा। तो इधर से हमें कौन सा टर्म निकालना है बच्चों, हमें निकालना है कौन सा टर्म, 7th टर्म।
तो एंड से निकालना है 7 टर्म। तो एक तो तरीका है बच्चों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर हमें एनी टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एनी है ना एपी, हमें किसी भी एपी के एंड से कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है बच्चों एल एन माइनस 1 डी। आप इस फॉर्मूले के बेस पे किसी भी एपी का एंड से कोई भी टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए एल कितना है बच्चों, लास्ट का टर्म तो 184। एन कौन सा टर्म निकालना है बच्चों लास्ट से आपको, 7 टर्म, तो एन का मतलब 7 हो जाएगा बच्चों। और डी देखिए फर्स्ट टर्म आपका 7 है, और डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए या थर्ड में से सेकंड को, बात तो एक ही है। तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो डी कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3। तो 184, 7 में से 1 गया 6, 6 3 जा 18। अब देखिए 4 में से 8 गया, मतलब 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, तो 166। इसका मतलब इस एपी का एंड से जो 7 टर्म होगा बच्चों वो 166 होगा। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें इसमें निकालना है बच्चों कौन सा टर्म, 20 टर्म निकालना है, और कहाँ से, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, यानी कि ये आपके पास एक एपी है 3, 8, 13, करते करते लास्ट में कितना है बच्चों 253। अब हमें यहाँ पे निकालना है 20 टर्म, और कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब इधर से। ठीक है, तो इधर से जो टर्म कौन सा आएगा बच्चों, 20th टर्म होगा, उसकी वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, आपने देखो एल एन माइनस 1 डी। तो अगर आपको किसी भी एपी के अंदर लास्ट से कोई भी टर्म निकालना है, क्योंकि देखिए बच्चों अगर मैं आपसे बोलता कि फाइंड कीजिए 20th टर्म, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ए प्लस 19d, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, और d कितना आएगा बच्चों आपका 5। बट हमें 20 टर्म तो निकालना है, बट कहाँ से निकालना है, एंड से निकालना है। उस केस में फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, ये लगेगा। तो l की वैल्यू कितनी है बच्चों 253, n कितना है बच्चों देखिए 20, और d कितना है बच्चों 8 में से 3 गया 5, तो हो जाएगा बच्चों आपका 253, और ये 20 में से 1 गया 19, 19 5 जा 95। ठीक है बच्चों, 13 में से 5 गया 8, और 14 में से 9 गया 5 1, तो कितना आ गया बच्चों आपका 158। तो इस एपी के एंड से 20 टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 158 होगी। ठीक है बच्चों, तो जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी हमें टर्म निकालना है वो स्टार्टिंग से निकालना है या फिर एंड से निकालना है। अगर स्टार्टिंग से निकालना है तो जो भी तरीका हम पहले अप्लाई करते हैं सेम वही तरीका होगा, और अगर एंड से निकालना है तो फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें बच्चों, ध्यान से देखना, तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी 84, 80, 76, 72 विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी का कौन सा टर्म नेगेटिव होगा सबसे पहले। देखिए बच्चों इसका कहने का मीनिंग क्या है, हमें पता है कि ये जो एपी है बच्चों ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इट्स मीन्स 84 है, फिर 80 है, फिर 76 है, फिर 72 है, ऐसे करते करते बच्चों धीमे धीमे ये एपी कम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये भी समझ में आता है कि कभी ना कभी ये चीज़ माइनस में भी आएगी। तो सबसे पहले जो नेगेटिव टर्म आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब इसका मीनिंग क्या है समझो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए पी है 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है जी, -1, -2 सोन। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले नेगेटिव टर्म कितना आया बच्चों, -1 आया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो इसमें बहुत सारी होंगी इस एपी में। तो सबसे पहले जो नेगेटिव टर्म आया वो कितना आया बच्चों, -1 आया। तो उन्होंने ये पूछा है कि कौन से नंबर पे आपका नेगेटिव टर्म आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको करते हैं ध्यान से प्रैक्टिकल तरीके से। तो ये एपी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कभी ना कभी इसका कोई ना कोई टर्म नेगेटिव भी आएगा। तो सबसे पहले जो नेगेटिव टर्म आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो देखिए हमें पता है कि अगर इसका कोई ना कोई टर्म ऐसा भी है, मान लीजिए वो है nth टर्म है जो नेगेटिव आएगा। ठीक
ठीक है। तो हमें पता है कि वो जो ए एन आएगा बच्चों वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर कोई भी टर्म हम निकाल रहे हैं और वो नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि जो ए एन है nth टर्म है वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एन माइनस 1 डी लेस देन 0। अब देखिए बच्चों इस ए पी के अंदर ए कितना है बच्चों, 84, ठीक है जी। एन हमें नहीं पता बच्चों, और डी कितना आएगा, अगर हम 80 में से 84 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 और लेस देन 0। अब लेस देन 0 क्यों लिखा, ये रीजन मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, क्योंकि जब कोई भी टर्म 0 से कम होता है तो हम बोलते हैं कि ए एन लेस देन 0 है। जैसे मैंने कहा कि जो 7 टर्म की वैल्यू है वो -6 है, तो हम बोल सकते हैं बच्चों A7 लेस देन 0, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हमें नहीं पता वो टर्म कौन सा है, तो हमने मान लिया है कि जो भी टर्म वो होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब उसका जो nth टर्म होगा वो लेस देन 0 होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, 84 ये माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन 0, 84 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 88 माइनस का 4n लेस देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये 88 और ये 4n, अब 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, कितना आएगा, 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है बच्चों। अब इन्होंने कहा है कि कौन सा टर्म इसका नेगेटिव होगा, तो 22 टर्म आया, इसका मतलब 22 के बाद जो भी टर्म आएगा वही क्या होगा, हमारा नेगेटिव टर्म होगा। तो 22 के बाद कौन सा टर्म आता है बच्चों, 23, इसका मतलब इसका जो 23rd टर्म होगा, 23rd टर्म होगा वही आपका क्या होगा बच्चों, नेगेटिव टर्म होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसका फर्स्ट टर्म 84 है, सेकंड टर्म 80 है, थर्ड टर्म 76, ऐसे करते करते जाएंगे तो जब इसका हम 23rd टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा वो वैल्यू किस में आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इसका कौन सा टर्म नेगेटिव होगा बच्चों, 23rd टर्म सबसे पहले नेगेटिव टर्म होगा, और 23rd के बाद भी बहुत सारे टर्म आएंगे जो नेगेटिव होंगे, पर सबसे पहले कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, 23rd, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी सच दैट द नंबर ए 7 बी 23 एंड सी आर इन ए पी। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और ये जो नंबर है ना बच्चों किस में है, ए पी में। तो देखिए बच्चों हमें पता है कि ए 7 बी 23 सी ये सभी नंबर किस में बच्चों, आर इन ए पी। तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है इस ए पी का फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म बी है, फोर्थ टर्म 23 और फिफ्थ टर्म सी। अब देखिए बच्चों हमें पता है कि फर्स्ट टर्म तो बच्चों ए है, यानी कि ए फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, आपका ए है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है जी। और सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं बच्चों, हमें ए प्लस डी, सबको पता है सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ए पी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सोन, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है कि जो 7 है वो सेकंड टर्म है, तो a प्लस डी इक्वल टू 7 फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो b है वो कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, तो हम कह सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू बच्चों b। और ये 23 कितना है बच्चों, a प्लस 3d, क्योंकि ये फोर्थ टर्म है, a प्लस 3d इक्वल टू कितना 23, और ये देखिए a प्लस 4d कितना हो गया बच्चों, c। तो हमारे पास ये इक्वेशन बच्चों बन गई। अब इन्हीं इक्वेशन को हम सॉल्व करके क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों हमारे पास ये 4 इक्वेशन होगी, हमारे पास क्या है बच्चों, ये 4 इक्वेशन है, और इन चारों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों हम रैंडमली कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, ये आपकी कौन सी है बच्चों, थर्ड है, और ये कौन सी बच्चों आपकी फोर्थ है। तो देखिए बच्चों आप रैंडमली कोई भी इक्वेशन को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ, आप फर्स्ट और सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए a प्लस, यहाँ कर लेते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 7,
और a प्लस 3d इक्वल टू 23। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2d और ये माइनस का 16। तो बच्चों d की वैल्यू क्या आ गई 8, तो d आपका 8 आ गया बच्चों। अब देखिए हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर ध्यान दें तो फर्स्ट ये क्या है a प्लस डी इक्वल टू 7, तो a है बच्चों आपका, a तो आपका a है, ठीक है बच्चों, a आपका a है और d की वैल्यू कितनी आई बच्चों आपकी 8। यहाँ पर अगर मैं 8 पुट कर दूँ इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1, ठीक है जी। अब अगर हम d की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और a की वैल्यू यहाँ, तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों b निकल जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, तो इससे हमारा b निकल जाएगा 8 2 16, 16 में से 1 गया 15, तो b आपका 15 आ गया। ऐसी बच्चों a की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, 8 3 24, तो ये तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। अब c निकाल लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है -1 और d की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 4 32, 32 में से 1 गया 31, तो c कितना आ गया बच्चों आपका 31। तो इस तरीके से आपस में रिलेशन बना के हमने a b c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इस AP का कौन सा टर्म ऐसा है जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। अब देखिए बच्चों इसे करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको पहले रफ कर लेते हैं और अब इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझते हैं बच्चों। विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अब देखिए बच्चों ये आपका एक AP है 3 15 27 39 सो ऑन। तो इस AP का कोई ना कोई टर्म ऐसा भी है जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा, तो हमें उस टर्म को फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा होगा कौन सा टर्म 54 टर्म है ना, ये AP फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, सो ऑन करते करते ये हमारा कौन सा होगा 54 टर्म। और 54 टर्म के बाद भी कोई ना कोई टर्म ऐसा भी यहाँ पे है जो इस टर्म से कितना ज़्यादा होगा बच्चों 132 ज़्यादा होगा। तो वो जो भी टर्म होगा वो 54 टर्म के बाद ही तो आएगा। तो मैं मान लेता हूँ वो टर्म क्या है बच्चों एन टर्म है। तो मान लेता हूँ कि ये जो एन टर्म है ना बच्चों, ये वाला टर्म, इस टर्म की जो वैल्यू होगी वो इस टर्म की वैल्यू से कितनी ज़्यादा होगी बच्चों 132 ज़्यादा होगी। तो उन्होंने कहा है कि इस AP का कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने लेट मान लिया उस टर्म को, क्या मान लिया nth टर्म, कि ये जो n टर्म है वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका 54 टर्म। मैं बता चुका हूँ कि किसी भी AP का कोई भी टर्म अगर निकालना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा 20 टर्म का मीनिंग क्या है A प्लस 19D, 5 टर्म का मतलब क्या है A प्लस 4D, ऐसे ही 54 टर्म का मतलब क्या है बच्चों A प्लस 53D। ठीक है जी, तो 54 टर्म की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 53D और A की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और D की वैल्यू कितनी है बच्चों 15 में से 3 गया 12, तो 3 और 12 3 जा 36 की 6 कैरी लगा 3 और 60 और 3 63, तो जगह 639। तो हम कह सकते हैं कि इस AP का जो 54 टर्म है बच्चों वो 639 है। अब निकालते हैं बच्चों इसका nth टर्म, वो होता है A प्लस n-1D। n तो हमें नहीं पता बच्चों, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए बच्चों A कितना है आपका 3 एंड D कितना है बच्चों आपका 12। अब देखिए बच्चों कितना आ जाएगा 12n माइनस का 9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया nth टर्म और ये हमारा हो गया 54 टर्म, और ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कितना ज़्यादा है बच्चों 132 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं इस वाले टर्म की वैल्यू में से इस टर्म की वैल्यू को
माइनस कर दूं तो इक्वल टू 132 आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, क्योंकि अगर ये टर्म इस वाले टर्म से 132 ज़्यादा है तो इस टर्म की वैल्यू में से इस टर्म की वैल्यू को माइनस करेंगे तो इक्वल टू 132 आएगा। तो इससे कंपेयर करके हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वल टू में 132 तो है ही आपका, 639 और माइनस का 9 तो 648 हो गया, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। और देखिए बच्चों अब इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है जी, और आप इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 12 5 जा 60 और 12 7 जा 70, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 है ना, और फिर 6 गया 65। इसका मतलब n कितना आ गया बच्चों, 65 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि AP का जो 65th टर्म होगा वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार बच्चों एग्जाम में पूछे गए। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।